दोस्तों साथियों, हम आपको जो मुझे अच्छा लगता है वो तो हम वीडियो बनाते ही हैं, लेकिन हम आपसे कई बार हर वीडियो में निवेदन करते हैं कि आप लोग कमेंट करके बताएं कि हम कौन सी किस सब्जेक्ट पर बनाएं, आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, तो हम उस पर ध्यान देंगे और वैसी वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो साथियों, ये हमको जो ज़्यादा अच्छा लगता है हम उस पर इस तरह का जो है वीडियो बना करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सबको अच्छा लगता है। तो आइए हम आपको उस घटना की ओर चलते हैं। बच्चा जो बड़ा होकर बच्चन से आगे निकल गया। फिल्म अमर सिंह चमकीला उस दौर की कहानी है जब अमिताभ बच्चन नाम का कलाकार हिंदी सिनेमा के आसमान पर छा चुका था। देश विदेश में उसके शो हो रहे थे। कनाडा में उसका शो हाउसफुल हुआ। इसके बाद आयोजकों को हॉल में 137 कुर्सियां अलग से लगानी पड़ी थी। अब आप समझिएगा कि अमिताभ बच्चन का कितना माहौल अच्छा था। उसी हफ्ते अमर सिंह चमकीला का जब इसी हाल में उन्हीं आयोजकों के मार्फत शो हुआ तो जानते हैं कितनी कुर्सियां अलग से लगानी पड़ी थी साथियों? 1024 कुर्सियां। और उनके में कितनी लगी अब आप समझ लीजिए। जो पूरी 150 भी नहीं लगी और यहाँ 1034। जी हाँ, 1024 अमर सिंह चमकीला ने अमिताभ बच्चन से लोकप्रियता में खड़ा होकर दिखाया था। और फिर एक दिन गोलियां चली और अमर सिंह मर गया। उसकी दूसरी बीवी अमरजोत भी मर गई, लेकिन उसका नाम अब तक जिंदा है और आगे भी जिंदा रहेगा। कलाकार मरते नहीं हैं और मरने वालों को कोई जिक्र नहीं करता है। फिल्म अमर सिंह चमकीला शिद्दत से सिनेमा बनाने वाले एक कलाकार की शिद्दत से गाने बनाने वाले एक कलाकार को दिल से दी गई श्रद्धांजलि है। तो दोस्तों, अमर सिंह चमकीला आज हमारे बीच में नहीं हैं और हम उनको इसलिए धन्यवाद देते हैं, इसलिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि उन्होंने उस पीरियड में अमिताभ बच्चन को डिफीट दे दी थी, उस कलाकार को जिसका असली नाम धनीराम था। दोस्तों साथियों, वो धनीराम था और फिर आगे चलकर अमर सिंह के नाम से उसने जुराबे बनाने वाली फैक्ट्री में नौकरी की। उससे ज़माने के मशहूर गायक सुरेंद्र सिंधा के यहाँ ऑफिस बॉय की नौकरी की। उसके लिए तमाम हिट गाने लिखे और एक दिन मालिक एक मंची कार्यक्रम में देरी से पहुंचा तो आयोजकों ने नौकर को मौका दे दिया। मालिक आलसी होते हैं तो नौकरों के भाग्य ऐसे ही जागते हैं। तो साथियों देखिए, मतलब ये दलित समाज का था धनीराम, और अमर सिंह चमकीला कैसे हुआ ये हम आपको आगे बताते हैं। दुल्हन लाने के लिए घर से बारात निकल जाने के बाद नटकौरों में से जो कुछ महिलाएं चोरी से गाती थी उसे पर अमर सिंह ने अपने संगीत का चमकीला मुलम्मा चढ़ाया और बाजार में हिट हो गया। दोस्तों, नटकौरा आप जानते ही होंगे, अगर नहीं है तो हो सकता है अभी हम इसी में जो है आगे कुछ बताते हैं। यह बात तो सच है कि चमकीला अगर किसी ऊंची जात का होता तो उस पर न सिर्फ अब तक दर्जनों किताबें लिखी जा चुकी होती बल्कि उस पर फिल्में भी जाने कब बन गई होती। लेकिन एक दलित की हत्या की तफ्तीश भी आज तक पूरी नहीं हुई। जानते हो इस देश में दलित का जिंदा रहना कितनी आफत की बात है। वो कैसे जिंदा रहते हैं बेचारे, कैसे जीते हैं, ये बात हमसे अच्छा और कौन जानेगा। उसकी मौत को पता नहीं कि अमर सिंह चमकीला को किसने मार दिया और क्यों मार दिया। खाड़कुओं ने उसे धमकी दी, उसे वसूली भी की, पुलिस ने उसे धमकी दी, यानी पुलिस ने भी उसको धमकी दी, एनकाउंटर का डर भी दिखाया। कनाडा गए तो वहाँ की संगत ने भी वही किया और उसने वही सबके सामने गाड़ी में बैठते ही बीड़ी सुलगा ली। जब किसी इंसान के दिल से मरने का खौफ निकल जाए तो फिर उसे बड़े होकर अमिताभ बच्चन बनना ही है। दोस्तों साथियों, और इसके जो इन्होंने फिल्म बनाई है, सीरियल बनाया है, हम आपको आगे खोलते हैं। आप देखेगा कि एक मुस्लिम ने जो है
उनके जज्बात को समझा और उन्होंने उस समय हालात देखे होंगे और उस पर उन्होंने जो है कुछ किया। तो आइए, निर्देशक इम्तियाज़ अली ने फिल्म अमर सिंह चमकीला में खुद को भी पाया है। सिनेमा और प्रोजेक्ट का इम्तियाज़ को समझा था। इम्तियाज़ को समझ आ गया है कि वो कलाकार के दर्द को पहचानने वाले फिल्मकार हैं। वो इंसान के भीतर घुटती चीखों को आवाज़ देने वाले फिल्मकार हैं। फिल्म अमर सिंह चमकीला इसी इम्तियाज़ को समझने वाली फिल्म है। कैसे कोई पत्रकार कुन्नस खाकर कोई नरेटिव बना दे तो एक कलाकार का करियर ही नहीं, जीवन भी खत्म हो सकता है। ये इस फिल्म में समझाया जा सकता है। कैसे घरों की दादियाँ, माताएं, बेटियाँ और बहनें अपने मन की भावनाएं अकेले में, समूह में और पीढ़ियाँ का अंतर छोड़कर एक साथ ठुमके लगाकर प्रकट करती रही हैं। दोस्तों साथियों, हमने अभी कहा था कि अब तो आज रिवाज बहुत कम हो गया है। पहले बहुत नटखोरा होता था। बारात या पाए पूजने जाते थे तो 2 दिन 2 रातें वो औरतें घर पर अकेली रहती थी और वो मन बहलाने के लिए रात रात भर नटखोरा किया करती थी। ये इस फिल्म में समझा जा सकता है। इस फिल्म से ये भी समझा जा सकता है कि खुद को ऊपर समाज, समाज से ऊपर कानून, कानून से ऊपर धर्म का नैरेटिव कितना घातक होता है। तो दोस्तों साथियों, हम इम्तियाज़ अली को इस छोटे से क्लिप के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से उनको धन्यवाद देता हूं कि धनी राम को, अमर सिंह को जिंदा रखने के लिए कैसे उन्होंने जो है अपना अथक प्रयास किया होगा। अब साथियों, हम आपको बता दें, मैं काफ़ी छोटा था और हुआ ये कि उस समय नटकौरा में जो है सिर्फ औरतें ही काम करती थी और इसमें जात का बंधन नहीं होता था। ठाकुर है, पंडित है, चमार है, पासी है, कूरी है, और जो ज़्यादा नाटक का रोल अदा कर पाते थे तो उनको जो है विशेष ही न कोई स्क्रिप्ट होती थी, न कोई नाटक लिखा गया होता है। और ये बातों हो जाता है कि जैसे नहीं, डायरेक्टर जो है सेट पर जाता है, बताता है कि ये कहानी यहाँ से चलेगी, हीरो यहाँ से आएगा और हीरोइन वहाँ मचल रही होगी और पहाड़ों पे झरने में चल रहे होंगे, चिड़ियाँ उड़ रही होंगी, कमल फूल खिले होंगे और हीरो घोड़े पर चला आएगा और अचानक घोड़े से एड़ लगेगी और वो वहाँ जो छोटे छोटे तालाब हैं जिनमें कमल के फूल हैं, वो वहाँ पर गिर जाएगा। हीरोइन का गाना बंद हो जाएगा और हीरोइन दौड़ करके उसको पानी से निकालती है और उनमें क्या बातें होती हैं। ऐसे ही हम आपको बता दें, हम 6-7 साल के होंगे तो हम भी अपनी अम्मा के साथ जो है पहुंच गए और हमारे मोहल्ले के सब परिचित थी। तो कुछ लोगों ने बहुत एतराज़ किया, अरे ये लड़का है, इसको क्यों लाई हो, इसको निकालो। तो उसमें से 1-2 लोगों ने कहा, अरे बच्चा है, पढ़ा रहने दो, ये भी अपना देखेगा। और आप तो जानते हो कि बच्चा छोटा भले हो लेकिन शिक्षा क्या है, भाव क्या है। हमने आपको बताया कि हम बहुत छोटे से, हमारे रिश्ते नातेदार सब लोग आया जाया करते थे और जो कहानी सुनाया करता था तो जैसे ही वो आ जाता तो हम, चाहे गर्मी हो या बरसात हो, ज़्यादातर जाड़ों में किस्सा कहानियाँ ज़्यादा चलती थी क्योंकि आग जलती थी, आग के किनारे सब लोग लग जाते थे और हम उससे कहानी दर कहानी, कहानी पर कहानी, कहानी पर कहानी रात रात भर सुनते रहते थे और उसको नींद आती थी। अब वो कहता था, भैया कहानी सब सुना चुके, अब नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब मैं कहानी सुन लेता था उस समय, आपको बता दें, चाहे जितनी लंबी कहानी हो, थोड़ा बहुत हेर फेर करके हमको पूरी कहानी वो याद हो जाती थी। तो जब नटकौरा चालू हुआ तो उसमें अश्लीलता, मनोरंजन का, आपस में वो क्या अश्लील लड़कियां, औरतें हैं, बूढ़ी हैं, जवान हैं, युवतियाँ हैं, तो काफ़ी कुछ अश्लील भी होता था। तो वो आपस में ही सब कर लेती थी। और आपको बता दें, अगर बाय द वे उसका किसी रूप से फिल्मांकन हो जाता चोरी छुपे, तो हाँ, कुछ शब्द ऐसे थे जिसमें अश्लीलता लगती थी,
उसी में लड़का बन जाता था, उसी में आदमी बन जाता था, उसी में बच्चे बन जाते थे। और क्या बढ़िया, न कोई स्क्रिप्ट होती थी, क्या नटकौरा में जो है कैसे गाना होते थे। आपको बता दें कि काश वो पल होते, अगर आज वो साधन होते तो हम उस पर नटकौरा में ज़रूर ये हम शूट करते और आप तक पहुंचाते। तो दोस्तों और साथियों, तो ये जो धनीराम थे, उन्होंने नटकौरा देखा था और उनको कविता लिखने का बड़ा शौक था। तो वो नटकौरों में जो गाना गाए जाते थे उनको जो है उन्होंने लिपिबद्ध किया और लिपिबद्ध करके उन्होंने चालू कर दिया अमर सिंह के नाम से, अमर सिंह चमकीला। और उस समय इंडिया क्या विदेशों में उनका इतना मान सम्मान हुआ कि अब आप समझ लीजिए, जो सुपरस्टार था अमिताभ बच्चन ने कितने रिकॉर्ड तोड़े हैं आप समझ सकते हैं। तो उनसे ज़्यादा जो है 134 के करीब, 124 के करीब जब उनको सीट लगानी पड़ी उसी कनाडा में, और उसी कनाडा में यूनियन आयोजकों ने जो है जब इनका प्रोग्राम किया तो 1024 के करीब इनको अलग कुर्सियां लगानी पड़ी। सोचो कि मतलब 1000 कुर्सियां ज़्यादा लगानी पड़ी। इससे आप समझ सकते हैं कि उस धनीराम को क्या सम्मान मिला होगा। और आप जानते हैं कि फिल्मी दुनिया में किस तरह से दादागिरी होती थी। और आपको और बता दें कि गुलशन कुमार की हत्या हुई, आज तक उसकी शेष गुत्थी सुलझी नहीं। और गुत्थी तो सुलझ जाती, लेकिन सरकार नहीं चाहती थी और मुसलमानों ने मारा था। और आपको बता दें, जब से फिल्म इंडस्ट्री बनी है तब से मुसलमानों का ही वर्चस्व रहा, और हिंदू जितना था वो तो उसका हिंदुत्व उसमें था ही नहीं। लेकिन जो मुसलमान था वो A to Z इस्लाम से रंगे हुआ था। वो जो भी कदम करता था वो इस्लाम के तौर पर। हिंदू लड़का लड़की है, प्रेमी प्रेम का हिंदू हैं, गाना अल्लाह अल्लाह करके गवाते रहे हैं। हिंदू लड़का लड़की है वो मस्जिद में जवा रहे हैं। लेकिन मुसलमान अगर लड़का है और मुसलमान लड़की है तो उसको कभी मंदिर नहीं ले जाएंगे। ये मुसलमानों का वहाँ पर रहा। लेकिन इम्तियाज़ अली ने एक दलित परिवार के धनीराम को जो है अमर सिंह चमकीला बना करके जो है एक सच्ची श्रद्धांजलि दी है। और कहीं जो बॉलीवुड की अंदर जितने जो ये क्या इनको कहेंगे दूषित व्यक्ति रहे, जो गरीबों का खून पीने वाले रहे हैं, जो कलाकारों का खून पीने वाले रहे हैं, जो धार्मिकता को देखते रहे, तो वो दलित को कैसे देख सकते हैं। दोस्तों साथियों, हमने अपनी फिल्म में बताया, कभी कहा होगा कि मैं 8 साल फिल्मी दुनिया में रहा और फिल्म राइटर। तो हमारे कुछ साथी लोग थे, उन्होंने कहा था कि अगर आप शिव भारती पासी बन करके जाओगे तो यहाँ तो कोई पूछेगा ही नहीं। तो उन्होंने मेरा जो है 10 लोग थे, 10 लोगों ने मिल करके जो है शिव से शिवान सिंह कर दिया। उन्होंने कहा आप ये कभी जबान मत खोलना कि आप दलित के हो, और नहीं तो आपको समझ लो कोई घास नहीं डालेगा। हमें बड़ा अजीब लग रहा था दोस्तों, लेकिन मजबूरी थी, क्योंकि हम जिस उम्र में हमने लिखना चालू किया था उससे बहुत बाद में हमने बॉलीवुड का लिए प्रस्थान किया। और ये भी नहीं, हमने देश प्रेम पर भी लिखा, हमने पाकिस्तान पर भी लिखा, हमने बांग्लादेश पर भी लिखा। और समय जल्दी आने वाला है कि हम अपने उपन्यासों को जो है आप तक पहुंचाएं। उम्मीद करेंगे कि वो उपन्यासें आपको पसंद आएंगी। दोस्तों साथियों, ये भी आपको बताया कि हम कभी सामाजिक कार्यकर्ता थे और हमने 1984 में आपसी ही मतभेद की वजह से राजनीति छोड़ दी थी, और हम 40 साल के आसपास ही जो है हम कुछ बोलना चालू किया। तो आपको बता दें, अब तो पहले की वीडियो से आज की वीडियो में आप अंतर देखेंगे। पहले हमारी ज़बान बहुत लड़खड़ा जाती थी, शब्द नहीं सोच पाते थे। आज भी है, मैं शब्द नहीं सोच पाता हूँ कि कौन से शब्द में प्रयोग कर सकूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि हम एजेड हैं, उम्र ज़्यादा हो गई है। फिर भी आप लोगों का प्यार मेरे साथ बना हुआ है, और हमारे 1-2 लोग देखते हैं कि हमारे कितने सब्सक्राइबर हो गए, कितने हमारे जो है व्यूवर हैं। तो सब लोग हमें धन्यवाद देते हैं कि आप बहुत जल्दी जो है, तो आप लोगों का प्यार है। और सबसे अगर ये वीडियो जो भी पसंद आए वो आप दूसरे को भेजिए, उनसे ज़रूर ही कहिएगा कि
जो अंग्रेजी की जो लाइनें होती हैं, जो यूट्यूब अपनी तरफ से देता है, उन पर टिक लगाओगे। अगर व्हाट्सअप पर भेजते हो तो व्हाट्सअप से आप डायरेक्ट जैसे ही टिक लगाओगे तो आप यूट्यूब पर चले जाओगे, यूट्यूब पर देखोगे तो वॉच टाइम हमको मिल जाएगा। और उनसे अगर सब्सक्राइब कहोगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक शेयर कमेंट कर दोगे तो कहीं करेंगे, तो इसमें हमारा जो है मनोबल और बढ़ेगा। हम जल्दी ही आपके सामने, बहुत जल्दी ही यूट्यूबर पक्के होकर के सामने नजर आएंगे। तो दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं वर्ड्स ऑफ भारती, मैं हूँ शिव भारती पासी। हम अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।